जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 7 और 8 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 7 और 8 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, यानी 9 के 7 में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। सेम प्रोसेस है वो सवाल से, मैं उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस अब 7 नंबर का समझिए। क्या नंबर का? 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या कह रहा है? सबसे पहले तब इसको जांच कीजिए, अद्वितीय हल होगा कि अद्वितीय हल नहीं होगा। तो ठीक है, A1 बराबर क्या है 3, B1 बराबर -5 और C1 बराबर 1। -1 का बराबर क्यों जाएगा तो +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर माइनस में वो सट जाएगा तो प्लस में, C2 बराबर 3। जब हम लोग जांच करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1/A2, A1 कितना है 3 बट A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है -5, B2 कितना है -1 बराबर C1 कितना है 1, C2 कितना है 3। तो चलिए माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए। अब 3/2 बराबर क्या 5, 5/1 5 होगा। दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो इससे आगे हमें नहीं करना है। यही हो गया अद्वितीय हल है। यही क्या होगा? अद्वितीय हल। लिख दीजिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तब तो अब इसका हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, आती है ये ग्राफ बनाते हैं। क्या दिक्कत है? देखिए ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x - 5y बराबर -1। ठीक, तो -5y बराबर -1 - 3x। तो y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 3x + 1/-5। माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया तो y बराबर हो जाएगा 3x + 1/5। तो यहाँ मान सारणी बना लीजिए। जब यहाँ हम लोग मान सारणी बना लेंगे तो उसके बाद चल देंगे समीकरण 2 में। मान सारणी, इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का। अब चलिए समीकरण 2 से। किससे? तो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या कहता है देखिए। तो समीकरण 2 में है 2x - y बराबर -3, 2x - y बराबर -3। तो -y बराबर -3 - 2x, y -y बराबर माइनस इंटू 2x + 3। माइनस माइनस गया, y बराबर क्या 2x + 3। ठीक है, यहाँ भी मान सारणी बना लीजिए समीकरण 2 के लिए। मान सारणी बना लेंगे समीकरण 2 के लिए, जिसमें हम लोग किसका किसका मान रखेंगे तो x और y का। अब चलिए समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए ताकि कोनो दिक्कत ना होने, तो हम बार बार मिस कर देते हैं। चलिए समीकरण 1 में देखिए। समीकरण 1 में y बराबर क्या आया हुआ है 3x + 1/5। 3x + 1/5 आया हुआ है। तो ऐसा कीजिए, बताइए x बराबर हम लोग क्या रखें, x बराबर क्या माने, x बराबर क्या माने। अच्छा ऐसा कीजिए तो x बराबर मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए क्या -2 मान के देखिएगा। माइनस, ठीक है मान के देखिए। 3 दूना 6 में से कुछ सही हो जाता है। तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना -2 + 1/5। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 -6 + 1/5। तो y बराबर हो जाएगा आपका -5/5, यानी -1 कट के -1 ही आएगा ना। y बराबर क्या होगा -1। तो यानी x का मान क्या समीकरण 1 ना है, -2 रखे तो y का मान क्या आया -1। अब फिर से कुछ रखिए x का मान। अब क्या रखें, अब बताइए x बराबर क्या रखें। ऐसा कीजिए x का मान -7 रख लीजिए। जब x का मान -7 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुना -7 + 1/5। तो y बराबर हो जाएगा आपका -21 + 1/5। तो y बराबर हो जाएगा क्या -20/5। ये कट के क्या आ जाएगा -4। यानी x का मान जब हम लोग रखते हैं -7 तो y का मान आता है -4। x का मान रखेंगे -7 तो y का मान -4। क्या -4। तो अब चलिए समीकरण 2 से, फिर से समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 का मान मानेंगे ना। समीकरण 2 में देखिए क्या है y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 3। तो ऐसा कीजिए x बराबर क्या रख लीजिए, x बराबर पहली बार में आप 0 रख लीजिए। 0 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 0 + 3। तो y बराबर हो जाएगा 0 + 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। x का मान कितना रखे 0, तो y का मान आ गया 3।
अब ऐसा कीजिए x का मान आप -2 रख के देखिएगा, देखिए तो एक बार x बराबर क्या -2, तो y बराबर 2 गुना -2 प्लस 3, ठीक। तो y बराबर -4 प्लस 3, y बराबर -1, यानी x का मान -2 जब रखते हैं तो y का मान -1, x का मान -2, y का मान -1, ठीक। तो ये तो मान सारणी आ गया समीकरण 1 का, समीकरण 2 का। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। अब ये क्यों हल किए थे, तो ये तो हम लोग किए थे इसका मान को रखने के लिए ना, मान को मानने के लिए ना, तभी ना ग्राफ बनता। तो आइए अब ग्राफ को बनाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को समझिएगा। इसमें जो है ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे उसमें x का मान हाईएस्ट कितना होना चाहिए, देखिए तो -7, माइनस में जाना है, -7 होना चाहिए हाईएस्ट, कितना -7। तो ठीक है, तब तो x का मान चाहिए -7, तो उल्टा जाना पड़ेगा। और y का मान कितना चाहिए, इसमें है -4, इसमें है -4, यानी नीचे से ज़्यादा ऊपर से कम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। -4 तो यहाँ से लेते चलिए, तो कहाँ से 5 ले लीजिएगा, ठीक ना। ध्यान से थोड़ा सा इधर से पहले लेना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कितना चाहिए, x का मान -7 चाहिए, -7 चाहिए, तो यहाँ लीजिए क्या, यहाँ हो गया आपका -7, -6, -3, -2, -1, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, सही है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो 8 कर लीजिए। उसके बाद ये हो गया आपका मूल बिंदु, इसको मान लेंगे। और यहाँ मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको भी 8 तक मान लिए, ठीक ना। अब चलिए इधर, इधर में कितना चाहिए, इधर में देखिए तो चाहिए हाईएस्ट आपका कितना, y का मान -4, तो ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, इसको भी 5 कर लीजिए, ठीक है। आइए अब अगर आप खींचते हैं, देखिए ये तो y अक्ष है ना, ये तो इसलिए पहले किए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है तो नहीं होता है, गलती हो जाता है, इसलिए हम लोग ये पहले कर लिए। ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका y। अब किसको उससे मतलब नहीं है आज आप पहले क्या किए हैं, बस ग्राफ सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राफ सही होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि पहले आप क्या किए, मतलब इससे नहीं है हम लोग को मतलब है हमारा ग्राफ सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सॉरी यहाँ थोड़ा स्केल टेढ़ा हो गया था, घसा गया। आप लोग ध्यान से, ओवर रेटिंग होने नहीं दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप दे दीजिए क्या, x डैश, और यहाँ पे दे दीजिए आप x, मान बिठा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक ना। तो अब मान रखते हैं, ये समीकरण 1 में देखिए क्या है मान, यहाँ पे समीकरण 1 दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आप लोग को। समीकरण 1 में यहाँ देखिए हम लोग x का मान क्या रखेंगे, -2, x का मान -2 दिख रहा है ना, -2, y का मान -1, अगर -2 रखेंगे तो -1 आएगा, तो इस पॉइंट पर -2, -1। उसके बाद -7 रखेंगे तो -4, -7 रखेंगे तो इस लाइन पर चलिए, और -4 इस लाइन पर चलिए, कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ लिख रहा है, मिल रहा है, लिख दीजिए -7 -4। इन दोनों का आप ग्राफ खींच लीजिए पहले, ठीक ना। ग्राफ इसका चलिए खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या है वो देख लीजिए तो एक बार, 3x - 5y बराबर -1 दिख रहा है आप लोग को, अब दिख रहा होगा 3x - 5y बराबर -1, 3x - 5y बराबर -1। उसके बाद चलिए अब समीकरण 2 के मान सारणी में, समीकरण 2 का मान सारणी आपको दिख रहा है, अब दिख रहा होगा यहाँ पे है समीकरण 2 का मान सारणी। इसमें देखिए, इसमें क्या है, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान आ गया 3, यहाँ पर 0,3। उसके बाद क्या, -2, -1, -2, -1 यहाँ पॉइंट बना हुआ है, तो इसको काट दीजिए, ग्राफ खींच, यानी ग्राफ खींच दीजिए, काटना का वही हुआ मतलब, ग्राफ खींच दीजिए, ठीक। ग्राफ खींच दिए तो ये हो गया ग्राफ आपका क्या, समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है देखिए तो एक बार, 2x - y बराबर -3, 2x - y बराबर -3। अब बोलिए मान क्या हुआ, x बराबर और y बराबर, किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर। इसके सीधा देखिए x अक्ष में क्या है, x अक्ष में है -2, तो -2, y अक्ष में क्या है -1, तो -1। ये हो गया आपका क्या का आंसर, ये हो गया आपका 9 का 7 का आंसर। तो आइए हम लोग 9 का 8 नंबर बना लेते हैं। देखिए 9 के 8 नंबर में क्या कहता है, सवाल पढ़िए थोड़ा सा। 9 के 8 नंबर का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो देखिए 9 के 8 नंबर में है, यहाँ पे नंबर दे दीजिए 8।
यहाँ पे है 2x माइनस 6y प्लस 10 क्या। तो सबसे पहले a1 लिखना है ना। a1 कितना है 2, b1 कितना है b1 है आपका -6 और c1 कितना है c1 10 है। c1 10 क्यों हुआ बराबर किस साइड है, उस साइड रहेगा तब ना इस साइड लेंगे, जब इसी साइड है तो जो है वही लिख देंगे। ठीक। a2 बराबर क्या है 3 और b2 बराबर क्या है -9 और c2 बराबर क्या है, c2 बराबर है आपका 15 ये है ना। तो चलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना होता है सूत्र यही होता है। a1 कितना है 2 बटे a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है -6 और b2 -9 बराबर c1 कितना है 10 और c2 कितना है 15। तो चलिए इसको काटते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में 3 बार में, माइनस माइनस तो गेले हैं। 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, ये तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया तो लिखिए अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। ये ऐसे आप अनंत हल अनगिनत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनेक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख देते हैं अनेक, अनेक हल होगा, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अनेक हल होगा अनंत हल होगा, सब एक ही बात हुआ। अब समझिए कैसे हुआ, देखिए तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो अनंत हल होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, ये तो आप लोग बनाते आए हुए हैं, जो क्या होगा ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक ना। अब एक और रहता है क्या, जो संपाती, संपाती कौन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, c1/c2, जब इसका ग्राफ होता है संपाती, इसका हल तो हल बोल दीजिएगा कोई हल नहीं। कैसा, कोई हल नहीं। इसका अनंत हल इसीलिए होगा, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ समांतर आएगा। किस तरह से, ग्राफ इस तरह से समांतर जाएगा या ऐसा ही जाएगा ना तो सीधे ऐसा जाएगा, दोनों समांतर जाएगा, समांतर जाएगा तो अनंत हल होगा। और ग्राफ अगर किसी बिंदु पर कट गया तो केवल एक हल होगा। अगर ग्राफ जो है नहीं कट रहा है कहीं पे नहीं, यानी संपाती हो रहा है, ग्राफ संपाती मतलब ग्राफ पे ही ग्राफ, ग्राफ पे ही ग्राफ बन जाए तो ये हो जाता है आपका क्या, ये क्या होगा कोई हल नहीं है। ठीक ना। कंडीशन नंबर ये देखिए, सबसे पहले तो कंडीशन नंबर 1 ये होगा, कौन किधर गया a1/2, ये होगा कंडीशन नंबर 1। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 यहाँ देख लिए और कंडीशन नंबर 3, यही 3 कंडीशन होता है ग्राफ में और कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक ना। इस वीडियो में हम लोगों ने देखे 9 के यानी 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 7 और 8 को, अगले वीडियो में देख लेंगे 9 और 10 को, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।